और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में ना बाजरे की द्वारा तैयार खिचड़ी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। बहुत थोड़ी सामग्री और झटपट बनने वाली रेसिपी। एक बार आपने बाजरे की खिचड़ी इस तरीके से बना के तैयार की तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बाजरा मोटा अनाज होता है और इसकी खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। जिस तरीके से हमने खिचड़ी आपके साथ शेयर की, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 250 ग्राम बाजरा लिया। इसी के द्वारा खिचड़ी को बना के तैयार करेंगे। बाजरा एक मोटा अनाज होता है जिसकी खिचड़ी बनने में थोड़ा सा समय लगता है, पर इसकी खिचड़ी जब बन के तैयार होती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। ठंड के मौसम में बाजरे को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। और इस तरह देखिए 250 ग्राम हमने बाजरा लिया है। बाजरे के ऊपर एक हल्की सी परत होती है जिसको आप भूसी कह सकते हैं या फिर इस बाजरे का छिकला कह सकते हैं। इसको साफ करने के बाद ही हमने खिचड़ी को बना के तैयार करना है। तो 3 से 4 टेबलस्पून हमने पानी को ले लिया और बाजरे के ऊपर हल्का सा छिड़क देते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको ढक के लगभग 10 मिनट के लिए रख देते हैं। और इसको रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गया। अब इसके हमने बारीक चिकली को निकाल लेना है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक मिक्सी का जार ले लिया और जार के अंदर पूरे बाजरे को डाल देते हैं। इस पे ढक्कन लगा के हमने पल्प मोड पे 3 से 4 बार इसको चला लिया और चलाने के बाद देखिए इस तरह से तैयार है। अब पूरे बाजरे को एक थाली के अंदर हमने निकाल लेना है। हल्का सा हाथों से इसको रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद थाली के द्वारा ही इसके बारीक छिकली को निकाल देते हैं और दोबारा से फिर इसको हमने मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया और इसी तरह पल्प मोड पे 2 से 3 बार इसको चला लेते हैं। इसकी छिकली को निकालने के लिए बाजरे को हमने पल्प मोड पे ही तैयार करना है। अगर आपने इसको वैसे चला दिया तो बाजरे की दलिया बन जाएगी। इस प्रोसेस को हमने 3 से 4 बार करना है जिससे इसका बाजरे का बाहरी छिकला आसानी से निकल जाता है और बाजरे टूटते भी नहीं। इस प्रोसेस को करने में करीब 5 से 6 मिनट का समय लगता है, पर बाजरे का पूरा छिकला आसानी से निकल जाता है। इस तरह देखिए बाजरे के पूरे छिकले को हमने निकाल दिया और बाजरा थाली में तैयार है। जो इसके बाजरे का पहले कलर था उससे इसका अब कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। और इस तरह देखिए इसका छिकला भी पूरा हमने अलग करके कटोरी के अंदर निकाले। इस छिकले को फेंक देते हैं और जो थाली में बाजरा है इसी के द्वारा खिचड़ी को बना के तैयार करेंगे। बाजरे को अब हमने बिना धुले खिचड़ी को बना के तैयार करना है। और इसी के साथ हमने 1 कटोरी मटर ली है। आधा केजी हमने हरी वाली मटर ली थी, उसके पूरे दाने को निकाल के इस तरह से तैयार कर लिया। आज की खिचड़ी में हमने किसी दाल का उपयोग नहीं किया है। मटर के द्वारा ही इस खिचड़ी को बना के तैयार करेंगे क्योंकि मटर भी एक दाल में शामिल होती है। सबसे पहले हमने बाजरे को एक कुकर के अंदर डाल दिया। बाजरा की खिचड़ी बनाने में पानी का उपयोग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 1 कटोरी हमने ले ली, इसी कटोरी से पौना कटोरी हमने बाजरा लिया था। तो सबसे पहले 3 कटोरी इसके अंदर हमने पानी को डाल देते हैं और पानी को डालने के बाद जो हमने मटर लिया है इस मटर को भी इसके अंदर डाल दिया। आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा कम हमने हल्दी पाउडर डाल दिया और 1 टेबलस्पून स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल दिया। इन सारी सामग्री को अच्छी तरह मिला लेते। ढक्कन लगा के 2 सीटी हाई फ्लेम पे और 2 सीटी लो फ्लेम पे पका के तैयार करना है क्योंकि बाजरा पकने में थोड़ा सा समय लगता है। जब तक खिचड़ी पक के तैयार होती है इधर हमने तड़के की तैयारी कर ली। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा टेबलस्पून तेल डाल देते हैं। जब तेल गर्म हो जाता है तो इसके अंदर आधा टेबलस्पून जीरा डाल दिया और 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज को डाल देते हैं। प्याज को चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हमने भून लेना है। अब इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च डाल दिया। मीडियम साइज के गाजर को हमने छोटे टुकड़े में काट के तैयार किया था और 2 मीडियम साइज के आलू को हमने छोटे टुकड़े में काट के तैयार किया था। इसको भी तड़के के साथ चलाते हुए हमने भून के तैयार कर लेना है। 1 मिनट तक इसको चला लिया। अब इसको हमने कवर कर देना है। इससे प्याज, आलू और गाजर तीनों अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाते हैं और थोड़ा सा ये पक भी जाते हैं। बीच में 1 से 2 बार इसको जरूर चला दीजिएगा जिससे प्याज नीचे से जले नहीं। और इस तरह से देखिए सारी सामग्री को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए। थोड़ा सा ये पक गया, अच्छी तरह से भुन गया। अब इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया और आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया। मसालों को सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अगर आप लाल मिर्च पसंद करते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर लाल मिर्च को भी मिला लीजिए। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने छोटे टुकड़े में काट के रखा था, इसको भी इसके अंदर डाल दिया। इस तरह से टमाटर को भी इसके अंदर मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने अदरक और लहसुन की पेस्ट को इसके अंदर डाल दिया। थोड़ी चटपटी ये खिचड़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती। इसको भी अच्छी तरह से मिला लिया। अब इसको हमने कवर कर देना। इधर जो हमने कुकर के अंदर खिचड़ी रखी थी वो भी अच्छी तरह से पक गई है। 2 सीटी हाई फ्लेम पे और 2 सीटी लो फ्लेम पे पका के तैयार किया है। मटर इसके अंदर पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है।
टमाटर को पकते हुए भी लगभग 3 से 4 मिनट हो गए, थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब इसके अंदर हमने 4 से 5 पीस बड़ियाँ ली थी उड़द दाल की। इसको कढ़ाई के अंदर थोड़ा-सा फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद इसको इसके अंदर डाल देते हैं। आप मूँग दाल बड़ियाँ डाल सकती हैं, चने की दाल की बड़ियाँ डाल सकती हैं। मसालेदार बाजरे की खिचड़ी में बड़ियों का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके अंदर जो हमने बाजरे की खिचड़ी पका के तैयार की है, पूरे को हमने इसके अंदर डाल दिया और कुकर के अंदर लगभग 1 से डेढ़ कटोरी हमने गर्म पानी लिया था। गर्म पानी को कुकर के अंदर डाल के अच्छी तरह से कुकर को अंदर से साफ करके पूरे पानी को इसके अंदर डाल देते हैं। कुल मिला के इसके अंदर हमने 4.5 कटोरी पानी का उपयोग किया। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो इसके अंदर जो भी पानी यूज़ करिए गर्म करने के बाद ही इसके अंदर डालिएगा। पर इतने पानी के द्वारा 250 ग्राम बाजरे की खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा सा इसके अंदर हमने मटर को और डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। सारी सामग्री को मिलाने के बाद अगर आपको लगता है कि नमक और मसाले कम है तो आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा इसके अंदर नमक को और मिला लीजिए। इसको अब हमने अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देती है और इसको कवर कर लेती है। 10 से 15 मिनट तक इसको हमने पका लेना है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बाजरा हेल्दी है और इसके अंदर हमने ढेर सारी सब्जियां डाली। मसालेदार बाजरे की खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। खिचड़ी को हमने 3 से 4 बार चला लिया। जब हमने तड़के के साथ खिचड़ी मिलाया था उसके बाद गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया। लो फ्लेम पे पूरी खिचड़ी को पका के तैयार किया। अब इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया। देसी घी को भी अच्छी तरह से खिचड़ी के अंदर मिला लेते हैं और इस तरह देखिए बाजरे की मसाले वाली खिचड़ी बन के तैयार हुई। इस खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा होता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया और खिचड़ी को प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। बाजरे की मसालेदार खिचड़ी अपने परिवार और अपनों के साथ एंजॉय करिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।